हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। व्लॉग शुरू कर रही हूँ छोटी होली यानी कि 2 मार्च से। तो सबसे पहला काम होता है मेरा ये दूध को बॉईल करना। हमारे यहाँ गाय का दूध आता है तो उसे छान कर ही बॉईल करना चाहिए, मतलब पैकेट बंद दूध भी छानना चाहिए, लेकिन जैसे आप सामने से लिया हुआ दूध लेते हैं तो उसे तो ज़रूर छानना चाहिए। और मैं दूध उबलने रखती हूँ सबसे पहले। और आज छोटी होली है और हमारे यहाँ छोटी होली का पूजन किया जाता है मीठे पूड़ों के साथ। वैसे तो यहाँ पर होलिका दहन मतलब हमारे घर के आसपास कहीं नहीं होता। तो जम्मू में रहते थे, वहाँ भी ऐसे घर के आसपास कहीं होलिका दहन नहीं होता था, तो मैं हमेशा घर पर ही होली पूजन करते हैं। नहीं तो जहाँ पर होली रखी जाती है, सब लोगों को पता ही है कि वहाँ पर लेडीज़ सुबह अपने बच्चों के साथ जागती हैं पूजन करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो इस बार छुट्टी नहीं थी, प्रेरित गया था स्कूल। उसे मैंने सुबह फ्राइड राइस बनाए थे, रात को ही चावल बॉईल करके रखे थे, क्योंकि जब तक पूजन नहीं होता तो हमारे यहाँ तवा वगैरह नहीं चढ़ाया जाता और इस दिन पक्का खाना बनाया जाता। पक्का मीन्स मतलब पूरी पकौड़ी वगैरह। तो ये मैंने अच्छे से आटा लगा लिया है गुलगुलों का और इसमें नारियल का बुरादा डाला। थोड़ा मुझे डो टाइट लग रहा था तो इसमें हल्का सा पानी मिला लेंगे। और ये मेरे घर में मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मीठे पूड़े, मीठे गुलगुले भी बोलते हैं, और कुछ लोग मालपुआ भी बनाते हैं इस तरह से, लेकिन मालपुआ में खोया और डलता है और वो मैदे से बनाए जाते हैं, और जो मैं बना रही हूँ वो बनता है आटे से। तो मैंने यहाँ पर पूरे फ्राई करने के लिए चढ़ा दिए हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं ये। इस तरह से थोड़ा फैला फैला कर शेप बनाइए। इसमें फिंगर्स की शेप दिखती है तो एक अलग सा डिज़ाइन दिखता है। तो अपने हिसाब से आप इनकी शेप बनाइए जैसी आपको पसंद है। होली पर हमारे यहाँ इसी से पूजा की जाती है। अब मैं चटनी बनाने के लिए तैयारी कर लूँगी सारी, क्योंकि हमारे यहाँ होली पर दही वड़े की चाट ज़रूर बनाई जाती है। ये देखिए, गुड़ में इस तरह से यहाँ पर मिट्टी भी आती है, बहुत ख़राब गुड़ की क्वालिटी मिलती है। और ऑनलाइन भी मंगाती हूँ तो एज सच मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है गुड़ के साथ। तो इसलिए पहले पानी में भिगो देती हूँ उसे, ताकि मतलब पकाने से पहले उसे के पानी को 2-3 बार छान सकूँ और जितनी भी मिट्टी या कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो पहले ही निकल जाएं। गुड़ भिगो कर रख दिया है, इमली भिगो कर रख दी है। आधे मतलब गुड़ से आधा इमली रखते हैं, और इतने में मेरे ये पुए भी बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें थोड़ा डार्क साइड पर ही सेकेगा, अदरवाइज़ वो कच्चा कच्चा आटा जैसा दिखता है तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो प्रेरित का आज स्कूल था, बड़ा बेटा हॉस्टल में रहता है, तो मैंने अभी कृष्ण जी की के साथ ही मतलब पूजा की है। ये मैंने कृष्णा जी की बनाई थी माला, जो हमारे यहाँ स्वीट्स की माला बनाई जाती है, और इस तरह से 8 पूड़ों के साथ पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों की माला का पूजन किया, लड्डू गोपाल जी को माला पहनाई। और क्योंकि अब फेस्टिवल ऐसे हो गए हैं कि छुट्टी हार्डली ही बच्चों को मिलती है। और पहले वो सतिया बनाया ब्लैंक पेपर पर, जिस तरह से होली पर जाकर हम होली के सामने पूजन करते हैं, उसी तरह यहाँ वाइट पेपर रखकर उस पर हल्दी का सतिया बनाकर मैंने पूजा की। और आज के दिन सिंदूर या रोली का टीका नहीं लगाया जाता, हल्दी का ही टीका लगाया जाता है। तो इस तरह से सिंपल सा होली पूजन मैंने किया घर पर अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। क्योंकि प्रेरित आया तो उसे बहुत तेज़ फीवर था, तो उसे वो पूजन नहीं कर पाया उस दिन भी ठीक से। फिर हमारे यहाँ ये गाय आती है तो इसे मैंने थोड़ा सा हरा चारा जैसे पालक और कुछ मैं मंगा कर रखती हूँ रोज़। ये रोज़ गाय, इसे पता है यहाँ खाना आता है तो वो यहाँ ज़रूर आती है। और थोड़ी मिठाई मैंने उसे खिलाई। फिर मैंने बनाए थे पकोड़े, एज़ यूजुअल होली पर पकोड़े बनते ही हैं। मैंने ब्रेड के पकोड़े और थोड़े से स्प्राउट्स के पकोड़े, मूंग दाल स्प्राउट्स के ये पकोड़े बनाए थे। ये पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, और इसकी फुल रेसिपी आएगी माज लव ऑन प्लेट, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, उस पर। और यहाँ मैंने लंच भी प्रिपेयर कर लिया था। मैंने बनाए थे छोले, और पूड़ियाँ नहीं बनाई थी, पराठे बनाए थे। और ये छोले चावल अगर आप इस तरह खाएंगे ना, टमाटर, हरी प्याज और हरी मिर्ची, नींबू वगैरह डालकर, तो बहुत टेस्टी लगता है। हरी प्याज नहीं है तो इस तरह से सिंपल अनियन भी आप डालिए। बहुत टेस्टी लंच आइटम है, और एकदम से मतलब ना चटपटा बाज़ार वाली छोले चावल वाली फीलिंग आती है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही छोले चावल खाती हूँ। अब चलते हैं, लंच कर लिया है, चटनी बनाने की तरफ। क्योंकि चटनी बनाने के लिए एज सच आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गुड़ और इमली ऑलरेडी साफ़ करके उनका पानी बनाकर कढ़ाई में चढ़ा दिया। इसमें बेसिक के मसाले डालते हैं, और अब थोड़ा मैं आधे घंटे रेस्ट करूँगी। और जब भी रेस्ट करती हूँ तो अपनी वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स पे बच्चों की बहुत याद आती है, तो यही टीवी का ही सहारा होता है।
फिर थोड़ा शाम को मैं निकली बाहर। ये देखिए कितने बड़े बड़े मैरीगोल्ड गेंदे के फूल हमारे यहाँ लगे हुए थे। ये मतलब एक हथेली जितना बड़ा, इसमें तो नहीं पता चल रहा ना, पूरा हथेली भर जाए इतना बड़ा ये गेंदे का फूल है। और ये क्या है ना, 2-4 दिन बाद हवा से टूट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं मिट्टी में, तो इसलिए ही मैं पहले तोड़ लेती हूँ। और मैंने अपने भगवान जी को ये चढ़ा दिए हैं। फिर शाम को मुझे एक वीडियो शूट करनी थी दूसरे चैनल के लिए जिसका नाम है माज लव ऑन प्लेट। नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखेगा, आपको बहुत ट्रेंडी ट्रेडिशनल हर तरह की रेसिपीज़ वहाँ मिलेंगी। और स्पेशली जिन्हें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती या बिल्कुल नए हैं कुकिंग में, तो वो उस चैनल से वीडियोस देखकर आप परफेक्शन के साथ कुकिंग करना सीख जाएंगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो ये मैंने गोलगप्पे से एक रेसिपी बनाई थी, पार्टी स्टार्टर बनाया था गोलगप्पे बास्केट। तो ये उसकी रेसिपी मैंने शूट की थी जो कि अपलोडेड है मेरे दूसरे चैनल पर। और रात के 10:30 बजे मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की पकौड़ियाँ। और मेरी किचन का हाल देखे, क्योंकि 2 वीडियो मैंने शूट की थी और प्रेरित को फीवर था तो दिन में नहीं बना पाई। 10:30 बजे तक पूरा अपना किचन का काम मैंने समेट लिया था, किचन रैपअप कर दी, साफ़ सफाई कर दी है। और ये होलिका दहन की वीडियो है मेरे घर से। और नेक्स्ट डे ये, क्योंकि नेक्स्ट डे होली नहीं थी हमारे यहाँ, होली थी 4th में, तो 3rd को ये लगाई थी मैंने दही वड़े की चाट। इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी यम्मी बनी थी। इसकी पूरी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, नहीं देखा है तो एक बार होली स्पेशल रेसिपीज़ पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ आपको सारी रेसिपीज़ देखने को मिल जाएंगी, शॉर्ट्स में भी और व्लॉग्स में भी। तो इसी तरह छोटी होली और नेक्स्ट डे जो कि एक गैप आ गया था, उसको मैंने अच्छे से स्पेंड किया, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। फेस्टिवल आते हैं तो काम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वही है, यही इसी से अच्छा लगता है, काम नहीं हो तो लाइफ बेकार है। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने होली किस दिन मनाई, आपने 4th को मनाई या 3rd को, ज़रूर बताइएगा। हमने छोटी होली सेलिब्रेट की 2nd को और बड़ी होली 4th को। तो आपने कौन से दिन बनाई होली, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।